राघवेंद्र सरकार का जब अवतार नहीं हुआ उससे पहले भी राम कथा का निर्माण हो चुका था। संत कहते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वह जन्म वाल्मीकि जी का है। अब कथा इस प्रकार आती है कि वाल्मीकि जी को दोबारा से जन्म लेकर के क्यों आना पड़ा। इसके लिए अगर आपने देखे कि भगवान श्री राम के जन्म से पहले वाल्मीकि जी ने राम कथा लिख दी थी, लेकिन इधर जब भगवान श्री राम का जन्म हो चुका था और राम की सेवा में हनुमान जी थे, जब सेवा करते करते थोड़ा समय हनुमान जी के पास में बचता तो वह राम कथा लिखते थे। राम कथा स्फटिक की शिलाओं के ऊपर लिखते और धीरे धीरे उनकी कथा संपूर्ण हो गई। अब स्वयं हनुमान जी ने उस कथा को लिखा, लेकिन उसको दिखाए किसे। भाई हम कोई चीज़ लिखने के लिए जाए हैं तो उसको सर्वप्रथम किसी को बताएंगे तो सही ना कहीं सही लिखा है कि इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, उसकी परीक्षा तो करवानी पड़ेगी। लेकिन उस समय पर वाल्मीकि जी अपनी कथा लिख चुके थे, हनुमान जी ने अपनी कथा लिखी। कथा के अंदर आता है कि उल्टे नाम जपे जपत वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए थे। भगवान राम का उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी को ब्रह्म पद प्राप्त हो चुका था। तो हनुमान जी ने कहा कि इनसे अच्छा मुझे इस संसार में कौन मिलेगा जो मेरी लिखी हुई रामायण को जांच सके। तो हनुमान जी वाल्मीकि जी के पास में पहुँचे, वाल्मीकि जी से कहा कि मैंने एक कथा लिखी है, आप इसको जरा देख लो। वाल्मीकि जी ने कथा को देखा और विचार किया कि हनुमान जी ने कथा बहुत सुंदर लिखी है, लेकिन अगर यह हनुमान जी की कथा प्रस्तुत हो गई, एक द्वेष भाव देखिए, कोई भी कार्य हो मन के अंदर ईर्ष्या तो रहती ही है। आपने कोई कार्य किया और वही कार्य कोई सामने वाला करे तो मन के अंदर एक ईर्ष्या उत्पन्न होती है। इधर वाल्मीकि जी को एक ईर्ष्या उत्पन्न हुई, उन्होंने कहा बहुत सुंदर लिखी है, इसका कोई जवाब नहीं, बहुत सुंदर रचना की है प्रभु श्री राम के चरित्र की। क्योंकि एक तो भगवान की कृपा से वाल्मीकि जी ने राम कथा को लिखा और एक हनुमान जी थे जिन्होंने राम जी की सेवा करते करते चरित्र को लिखा, और वह भी उसमें थोड़ा सा भेद था कि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी, हनुमान जी ने हिंदी में लिखी। तो वाल्मीकि जी को लगा कि अगर यह कथा संसार के अंदर जाएगी तो मेरी कथा को कोई पूछेगा नहीं, अगर मेरी कथा को कोई पूछेगा नहीं तो मेरी कथा व्यर्थ में गई, क्योंकि सब सरल भाषा में ही पढ़ेंगे। इधर वाल्मीकि जी को अंदर अंदर ईर्ष्या हुई है, लेकिन प्रभु का चरित्र है, प्रभु का चरित्र बहुत सुंदर है, इसलिए उसको गलत भी नहीं बता सकते। वाल्मीकि जी ने कहा हनुमान जी बहुत सुंदर लिखी है आपने, मन प्रसन्न हो गया प्रभु चरित्र पढ़ करके, इतनी सुंदर भाषा में लिखी हुई है, आपकी कथा बहुत अच्छी है। हनुमान जी को प्रसन्नता हुई। हनुमान जी ने कहा तो हे ऋषि आपको जो मांगना है मांग सकते हो, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हो गया, आपने परीक्षा ली, मेरी कथा को देखा पढ़ा, मैं चाहता हूं कि आप कुछ वरदान मांगो। इधर वाल्मीकि जी ने कहा कि हनुमान जी मैं तो कुछ नहीं मांगना चाहता, अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे इतना दे दीजिए कि इस कथा को आप समुद्र के तल में स्थापित कर दीजिए, ताकि यह कथा कोई और ना पढ़ सके और मेरी कथा आगे निकल जाए। अब हनुमान जी वहाँ वचनबद्ध हो गए, तो उन्होंने वह कथा तो समुद्र में स्थापित कर दी, और समुद्र में स्थापित करने के बाद में हनुमान जी ने कहा कि ये जो ईर्ष्या का भाव है, ये आपका जो ईर्ष्या का भाव है ना, इसके कारण मैं आपको श्राप देता हूँ। आज आपने जिस राम कथा को समुद्र में स्थापित करवाया है, वही कथा लिखने के लिए आपको एक अवतार लेना पड़ेगा।
आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो हनुमान जी के श्राप के कारण ही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में आकर के जन्म लिया है।